मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। दूर दूर तक कोई टैक्सी नजर नहीं आ रही। कमाल है। तसरीन, तसरीन, इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हो? वो मैं कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी ना, लेकिन अच्छा हुआ अकबर आप मुझे मिल गए। देखिए वो मैं ना इसी वक्त आपसे मिलना चाहती थी अकबर। देखिए मैंने दिल से ख्वाहिश की कि आप मुझे मिल जाए, और देखिए आप मुझे मिल गए। तसरीन, तसरीन, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? और तुम कहाँ से आ रही हो? इतनी बौखलाई हुई क्यों हो? सब खैरियत तो है? सुनिए सुनिए, है ना, हम कल निकाह कर लेंगे, ठीक है? आप अपनी अम्मी से बात कर लीजिए, मैं अपने अबू से बात कर लूंगी। तुम क्या बके जा रही हो तसरीन? तुम ठीक तो हो? देखिए अकबर, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। देखिए अकबर, देखिए अब मैं आपकी एक भी शर्त नहीं मानूंगी, हाँ एक भी नहीं। नो तसरीन, नॉट अगेन, खुदा के वास्ते फिर से वही बातें शुरू मत कर दो। मेरी तरफ देखिए अकबर, मेरी आंखों में देखिए, मेरे चेहरे को गौर से देखिए अकबर। अपनी ख्वाहिशें और अरमानों से मुंह मोड़कर मैं कब तक जी सकती हूँ? अकबर आपके इंतजार में गुजरा हुआ ये वक्त और ये उम्र आप मुझे कभी नहीं लौटा पाएंगे। आपके इंतजार में मेरे चेहरे पर और मेरी पेशानी पर जो लकीरें उभर आई हैं, उसे भी आप कभी नहीं मिटा पाएंगे अकबर। अकबर मैं अपने आप को आपके लिए कब तक महफूज रख पाऊंगी और कैसे? अकबर मैं आपसे 100 दफा कह चुकी हूँ, आपको ये एहसास दिलवा चुकी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी होना चाहती हूँ। अगर मेरा भी दिल चाहता है कि एक दफा, कम से कम एक दफा आप मुझे एहसास करवाइए कि तसरीन, तसरीन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नहीं अकबर, जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता मुझे आराम और मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। अकबर अब मैं थक चुकी हूँ, आप कल ही मेरे साथ निकाह कर लीजिए, और है ना, आप अबू से ये भी कह दीजिए कि आपको कोई एतराज नहीं है। कह दोगे ना? नसरीन, तुम पागल हो गई, एकदम पागल हो गई हो तुम। सड़क पे तमाशा मत करो यार। हाँ मैं पागल हो गई हूँ और आपने किया है मुझे पागल। जाके पागल खाने में भर्ती हो जाओ। अकबर प्लीज, अकबर मेरे साथ ऐसा सुलूक मत कीजिए। अकबर प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना। तसरीन, तसरीन, तुम क्या चाहती हो? देखो मुझे देरी हो रही है, मुझे एयरपोर्ट जाना है, वहाँ किसी से मिलना है मुझे। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे अपने साथ ले चलिए ना प्लीज अकबर।
देखिए देखिए, मैं आपसे एक पल दूर नहीं रहना चाहती हूँ, एक पल भी दूर नहीं रहूंगी आपसे मैं। क्या मुसीबत है यार। तुम 2 मिनट यहाँ इंतजार करो, तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी और तुम घर चली जाना प्लीज। और ये पागलपन की बातें करना बंद कर दो, मेरे पास ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं है। और मैं तुमसे कब निकाह कर सकता हूँ ये मैं नहीं जानता। तुम अचानक मेरे पास आओगे, कहोगी अकबर कर हम निकाह कर लेते हैं, और मैं राजी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं, अगर मेरा इंतजार कर सकती हो तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। क्यों? क्यों क्या मतलब? भूख क्यों नहीं है? क्या बेकार की बातें कर रही हो? मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। आपकी उस नाजायज औलाद की वजह से आपकी भूख, प्यास, नींद, चैन सब कुछ गायब हो चुकी है। रुखसाना क्या बेकार की बातें कर रही हो? मैंने कहा ना तुम खाना खा लो, मेरा भेजा मत खाओ। मुझ पर इस तरह झुंझलाहट निकालने से, भूखे प्यासे रहने से, बेचैनी से चहलकदमी करने से कुछ नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर क्या सोचा आपने शगुफ्ता के बारे में? देखो रुखसाना, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे किसका क्या करना है सोच लिया। क्या हो रहा है महबूब? अल्लाह, ब्रेक ब्रेक फेल हो गया। क्या ब्रेक फेल हो गया? या अल्लाह, तो हैंड ब्रेक ट्राई करो। ये भी फेल है। क्या? महबूब कुछ करो प्लीज। महबूब संभाला। गाड़ी की स्पीड तो कम कर सकते हो? महबूब कुछ करो प्लीज। महबूब हाँ हाँ संभाला। कुछ करो महबूब प्लीज। संभालो संभालो, अपने आप को संभालो। महबूब प्लीज कुछ करो प्लीज। आई बेग यू महबूब प्लीज। रुखसाना चलो। हेलो, हाँ अफजल खान बोल रहा हूँ। महबूब बाहर निकलो, अब तुम अंदर क्या बैठे हो? कम ऑन बाहर निकलो, चेक करो ये सब कैसे हुआ है। हाँ हाँ दोनों ब्रेक फेल हो गए थे, पता है? क्या? मगर ऐसे कैसे दोनों ब्रेक्स एक साथ फेल हो गए? अपने आप नहीं हुए, फेल किए गए। क्या? हाँ, हमें मारने की साजिश की है किसी ने। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक है, गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी। और हम घर कैसे जाएंगे? अब जाहिर है पैदल नहीं जाएंगे, देखेंगे कोई टैक्सी मिल जाएगी, ठीक है, नहीं किसी गाड़ी में लिफ्ट ले लेंगे। टैक्सी? और यहाँ महबूब कहाँ मिलेगी हमें? देखते हैं। क्या हो गया साहब? अच्छा, आप टैक्सी वाले हो भैया? जी हाँ। अच्छा हुआ आप आ गए,
कुछ नहीं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। अरे किसी को चोट तो नहीं आई ना? ना, लाख लाख शुक्र ऊपर वाले के बच गए। वाशी जाना है भाई तो। जी हाँ। आप फिल्मों में जो काम करती हैं शगुफ्ता जी, वही ना? हाँ ये वही है भैया। अरे चलिए, मैं आपको अपनी टैक्सी में छोड़ देता हूँ। आइए आइए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, बस इधर ही। चलो चलो चलो। अब्बू, आप परेशान ना हो। क्या तू परेशान नहीं है? मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ अब्बू, क्योंकि शाहीन ने मुझसे एक वादा किया है। कैसा वादा? यही कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। आपकी रजामंदी के बगैर वो असद से निकाह नहीं करेगी। और मैं इस बात के लिए कभी रजामंद नहीं होऊंगा कि मेरी शाहीन उस आदमी से निकाह करे। क्या वो मेरे कहने पर उस आदमी से अपना रिश्ता तोड़ देगी, कोई वास्ता नहीं रखेगी? अब्बू, हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। शाहीन असद से मोहब्बत करती है, उससे निकाह करना चाहती है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी खातिर वो असद से कोई वास्ता न रखे, उसे बिल्कुल भुला दे, तो उसके लिए हमें उसे थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। अबू, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, शाहीन कोई नादानी नहीं करेगी। अब बेफिक्र रहिए। मगर फिलहाल उस पर नौकरी छोड़ने के लिए जोर मत डालिए। तू जो कहेगी बेटे, मैं वही करूंगा। बस अल्लाह उसके जहन से उस बंदे का ख्याल निकाल दे। अब्बू, मैंने इस मामले में असद से बात करने का फैसला किया है। मैं उसे समझा दूंगी कि रिश्ता मुमकिन नहीं है। वो खुद को शाहीन से अलग कर ले। ये तो बहुत नेक ख्याल है बेटे। मैं भी चलूंगा तेरे साथ असद से मिलने। नहीं अब्बू, इस वक्त आप रहने दीजिए। फिलहाल मुझे एक मुलाकात असद से अकेले कर लेने दीजिए। उसके बाद अगर जरूरत हुई तो आप उससे बात कीजिएगा। इंस्पेक्टर घानीकरियान। इंस्पेक्टर घानीकर, मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। ओहो, शगुफ्ता जी, कहिए कैसे याद फरमाया इस नाचीज को? क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं मोहतरमा की? किसी ने मुझे मारने की कोशिश की इंस्पेक्टर साहब। कोई मेरी जान लेना चाहता है। कोई आपकी जान लेना चाहता है? इस बात का एहसास कैसे हुआ आपको? मैं शूटिंग से वापस लौट रही थी अपनी गाड़ी में। मेरा सेक्रेटरी महबूब गाड़ी चला रहा था। जैसे ही गाड़ी स्टूडियो से बाहर निकली, हमें पता लग गया कि किसी ने हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए। ओह, आई सी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। महबूब ने किसी तरह गाड़ी पर काबू पा लिया, एक पेड़ से जा टकराया और गाड़ी रुक गई। इसलिए हम बच गए, वरना कुछ भी हो सकता था इंस्पेक्टर साहब। आपको इस बात का यकीन है कि किसी ने जानबूझकर आपकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए थे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे 100% यकीन है। आप इस वक्त कहाँ से बोल रही हैं? अपने घर से। यह हादसा कितनी देर पहले हुआ था? तकरीबन 1 घंटा पहले। किस जगह? आर्यमिल कॉलोनी में, बॉलीवुड स्टूडियो उससे थोड़ी दूर। गाड़ी अब तक वहीं है? जी हाँ। ठीक है, तो मैं एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर फौरन छानबीन करता हूँ और सुबह आपके यहाँ आता हूँ। जी शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। खुदा हाफिज। शगुफ्ता को कौन मारना चाहेगा?
मैंने जितना तुम्हें चाहा अकबर, तुमने उतना ही मुझे ये एहसास करवाया है कि तुम मुझसे रिश्ता रखकर मुझ पर एहसान कर रहे हो, मेहरबानी कर रहे हो मुझ पर। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा से भी मोहब्बत नहीं, जरा से भी नहीं। एक दफा भी नहीं, कभी गलती से भी तुमने मुझे यह एहसास नहीं करवाया है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। ये रिश्ता एक तरफा नहीं हो सकता, एक तरफा तो कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। मैं बेवकूफ हूं अकबर, जो तुम्हारी हर शर्त मानकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आज तो तुमने हद ही कर दी है अकबर। तुम खुद को साबित करने के जुनून में इस कदर खो गए हो तुम कि तुम्हें अपने इर्द गिर्द और कुछ नजर नहीं आता, कुछ नहीं। कौन कर सकता है ये काम? किसने मुझे मारने की कोशिश की है? मुझे मालूम है ये हरकत किसकी। किसकी? अफजल खान। अफजल खान? तुम्हारा मतलब है कि मुझे मरवाने के लिए अफजल खान ने हमारी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए? तुम्हें ही नहीं, हम दोनों को मरवाने की ये चाल थी। अफजल खान? अफजल खान। उसके अलावा ना तुम्हारा कोई दुश्मन है ना हमारा, और फिर किसी और को हमारी मौत से क्या फायदा हो सकता है? देखो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक अफजल खान को हमसे दबकर हमारी कठपुतली बनकर जीना होगा। हर वक्त हमसे डर कर रहना होगा। जब कभी भी हम चाहेंगे उससे कोई भी मांग मनवा सकते हैं, और वो हम कर भी रहे हैं। शायद इसीलिए वो हमारी दहशत से और हमसे आज़ादी पाना चाहता है। मुमकिन है कि अफजल खान ने ये हरकत की। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अफजल खान ने ये हरकत, ये कदम तुम्हारी वजह से उठाया है। मेरी वजह से? क्या कहना क्या चाहती थी? हाँ, ज्यादा लालच करोगे तो यही अशर होगा तुम्हारा। किसी दिन कुत्ते की मौत मरोगे तुम महबूब, और साथ में मैं भी। तुम कहना क्या चाह रही हो? तुम ये डबल गेम खेलना बंद कर दो। मतलब मत करो और अक्ल से काम लो। पहले तुमने अफजल खान को ब्लैकमेल करना शुरू किया, उससे 5 लाख रुपए मांगे। फिर तुमने मुझसे भी 5 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की, मुझे भी ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। महबूब, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। किसी दिन तुम्हारी इस ब्लैकमेलिंग से निजात पाने के लिए अफजल खान तुम्हें सच में मरवा देगा, और साथ में मुझे भी। देखो शगुफ्ता, एक बात सुनो। इस पूरे खेल में मेरा सिर्फ एक मकसद है कि तुम दोनों से ज्यादा दौलत कमा सको। कुछ और तो कर नहीं सकता मैं। तुम्हारी तरह शोहरत, इज्जत तो मिल नहीं सकती मुझे, और कोई काम भी मुझे नहीं मिलेगा। तो बस मेरी यही कोशिश है कि तुम दोनों से ज्यादा पैसे कमा लो। पूरी ईमानदारी वाली बात है ये। मैं जानती हूँ, मगर अब संभल जाओ, क्योंकि अगर अफजल खान हमें खत्म करने के नतीजे तक पहुंच गया है तो हमें उससे बहुत खतरा है। उसकी गर्दन पर छुरी रखने से पहले हमें अपनी गर्दन की हिफाजत करनी होगी। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा